હવે સોમવાર 2495 જેઠ વદ 3 મંગળવાર તારીખ 3/6/1970 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 196 અને ગાથા 197 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના શરણ પ્રવચન નંબર 172. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा प्रभाव निदाता संसार निमित उपन्या है 106 गाथा। और एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है हवा खाना सांभळना बे न पालवे पालवे तो क्या नहीं बने, एक साथ हो सके नहीं। हवा नाखना है ऐसा एहसान नहीं सुनना शास्त्र का ये नहीं समझ में आया। इतनी गर्मी क्या है कि यहाँ लागे तो पण यहाँ सुनने का काल में पर करूँ ऐसा 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 करें बड़ी सुने दो बार जरूर है। शास्त्र का सुनने की जरूर है। आया अब एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है ऐसा प्रश्न करते हैं। एकाग्र संचेतन भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप उसकी एक अग्र देह में एक आत्मा और आनंद का लक्ष्य करके संचेतन एटले आत्मा का अनुभव संचेतन सम्यक प्रकार ज्ञान का वेदन एक जिसका लक्षण ऐसा ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लाता। तो क्यों लेता है कि जैसे परद्रव्य अशुद्धता का कारण है ऐसे स्वद्रव्य का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं, ये सिद्ध करना है। समझ में आया? आ गया ना पहले स्वद्रव्य है अशुद्धता का कारण है। कारण का अर्थ वो अशुद्धता कराते ऐसा नहीं, वो तरफ लग जाते हैं तो अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। चाहे तो शुभ भाव हो के चाहे तो अशुद्धता ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा अपना निज स्वभाव ज्ञान में आनंद उसको ध्येय बनाकर एकाग्र संचेतन नाम एक विषय को बनाकर जीव को ध्यान है कि अशुद्धता का कारण नहीं। समझ में आया? शुद्धता का ही कारण है ऐसे बताना है। यहाँ क्यों लिया ऐसा इनके अशुद्धता का कारण नहीं, ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं। वो कहे परद्रव्य का जैन कारण था ऐसा स्वद्रव्य का आश्रय करना ध्यान करना ये अशुद्धता का कारण नहीं, शुद्धता की उत्पत्ति होती है। यह निश्चित करते हैं। देखो 196 जो खवीद मोह कलुषो विषय विरक्तो मनो निरुंभिता समगठिलो सहावे सोयपान सवई ज्यादा 196 पीछे
विषय करी सुनो, जे मोह मोह करी नष्ट, जो मोह मोह करी नष्ट, विषय विरक्त थई मन रूटीने, आत्म स्वभावे स्थित छे, कि आत्मने ध्यानार छे। टीका, जिसने मोह मल का क्षय किया है, क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपना परमानंद शुद्ध स्वरूप तरफ का सावधानी से जिसने मोह मोह को नाश किया है, पर तरफ की सावधानी का मोह जिसने नाश किया है, एम कहते हैं। समझ में आया? जिसने मोह मोह का नाश किया है, क्षय किया है, ऐसे आत्मा के भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ध्यान चैतन अखंड ऐसी जहां दृष्टि करके वो आत्मा में अंदर विस्तार प्रसार होकर जिसने मोह मोह का पर प्रवृत्ति की सावधानी का भाव, ऐसा मोह मोह का नाश किया है। समझ में आया? जिसने मोह मोह का क्षय किया है, ऐसे आत्मा के मोह मोह जिसका मूल है, देखो मोह मोह जिन मूल परद्रव्य प्रवृत्ति, पर तरफमा प्रवृत्ति उसका मूल मोह है, पर तरफमा लक्ष्य करना उसका मूल मोह है। समझ में आया? अपना भगवान निज स्वरूप शुद्ध आनंद की सावधानी छोड़कर जितना परद्रव्य का लक्ष्य करना, उसका कारण मोह मोह है। समझ में आया? मोह मोह जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति। परद्रव्य प्रवृत्ति का अर्थ परद्रव्य में वलन वाला राग की प्रवृत्ति। परद्रव्य की तो प्रवृत्ति क्या करते हैं? समझ में आया? तो स्वद्रव्य की प्रवृत्ति अंतर में होते हैं, ज्ञानानंद स्वभाव में प्रवृत्ति होते हैं, तो परद्रव्य की प्रवृत्ति रूप कारण जो मोह, उसका नाश क्या है? समझ में आया? सुनाने में के सुनने में भी जो परद्रव्य प्रवृत्ति तरफ का लक्ष्य है, वो सब मोह है, एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? सुनी जी, बारे बात अपना आत्मा शुद्ध आनंद का धाम, वो तरफ की प्रवृत्ति, वो तो उसका ध्यान हुआ, और परद्रव्य प्रवृत्ति का मूल तो मोह है, एम कहते हैं। समझ में आया? चाहे सो सर्वज्ञ परमात्मा हो, चाहे तो स्त्री कुटुंब हो, चाहे शरीर आदि हो, वो तरफ का लक्ष्य करने से तो राग ने मोह ही उत्पन्न होता है। समझ में आया? विनय का ऐसा स्वभाव है, हम बताते हैं। विनय प्रज्ञापन है ना, स्व विनय का ऐसा स्वभाव है कि अपने में सावधानी से ध्यान करते हैं तो शुद्धता उत्पन्न होती है, और पर तरफ का लक्ष्य से तो मोह ही उत्पन्न होता है। समझ में आया? मोह मोह जिसका मूल है, ऐसे परद्रव्य प्रवृत्तियां, चाहे तो भगवान का ध्यान करो,
तो भी कहते कि उसका मूल कारण तो राग 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 तो मोह हो गया। ऐसा परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से जो नीचे है परद्रव्य में प्रवृत्ति, परद्रव्य तरफ का सन्मुख का मोह नाश होने से, अभाव होने से, ऐसा लिया विषय विरक्तता होती है। पर तरफ का जो विषय है उससे विरक्तता होती है, यूं कहते हैं। विषय शब्द है कहीं अकेला भगवान भोग का विषय शब्द ऐसा नहीं, पर चाहे तो भगवान सर्वज्ञ हो भी एक पण राग का विषय है वो। समझ में आया? तो जब परद्रव्य प्रवृत्ति का मूल कारण जो मोह इसी प्रवृत्ति का कारण है, उसका तो अभाव होने से विषय विरक्ता होती है। स्व विषय का एकाग्र होने से पर विषय की विरक्तता होती, एम कहते हैं। विषय शब्द ऐसा नहीं का भोग लेना के शब्द ही नहीं है। अपना स्व विषय चैतन्य द्रव्य उसका आश्रय करने से, विषय बनाने से शुद्धता प्रकट होती है। और पर तरफ का विषय बनाने से चाहे तो सर्वज्ञ परमेश्वर हो के स्त्री कुटुंब हो के न्याय आदि की क्रिया से वो तरफ की प्रवृत्ति, उसका मूल तो मोह है। वो मोह का जिसका अभाव किया इन्हें विषय वृत्ति हुई, पर तरफ की वृत्ति छिड़ा गई, पर तरफ का वलन छूट गया। समझ में आया? प्रवचन सार है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। अरे जीणु पड़े मानस इनके आपर आखो दी भाई आज्ञम शास्त्रो जाने स्वाध्याय करना करना करना, भगवान की पूजा भक्ति आए तो कहते को तो परद्रव्य का विषय हुआ। परद्रव्य से होते भाई, इसका मूल तो मोह है, मोह पर का विषय करते थे, उसका नाश हुआ तो पर का विषय की विरक्ति हुई। समझ में आया? उससे समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति देखो, और दृष्टांत देते हैं आचार्य अमरचंद्र आचार्य। उससे नाम जिसको मूल, जिसका मूल ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से विषय विरक्तता नाम परतर्प का लक्ष्य आश्रय छूट गया है। हाँ, अरे बात भाई, धर्म समझा मैटी भारी हूँ कहता बापू धर्म को स्व को विषय बनाना और पर को विषय छोड़ना। समझ में आया? भगवान आत्मा उसको ज्ञान ने श्रद्धा में स्व विषय को बनाना और पर का विषय तरफ का मोह का नाश जब हुआ तो पर की प्रवृत्ति तरफ से दृष्टि हट गई, वृणति हट गई, तो पर तरफ से विषय की विरक्ता हुई, तो उसको स्वभाव में ठहरने का रह गया, विरक्त गया, अपने में ठहरना करा। समझ में आया? उससे समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति, समुद्र ना मध्यमा एक वाहन हो जहाज और उसमें एक पक्षी आ गया, तो होने से अधिकरण बुद्ध हृदयांतरों का होने से पक्षी ने जिन दूसरा आधार है नहीं, फिर के क्या ना पक्षी जहाज ऊपर मध्यगत नजदीक हो, कांठे तो कांठे चले जाए, जहाज मध्यगत में थे वो यहाँ पक्षी आया था, वहां चला गया मध्य में,
उड़े उड़कर पण जाना ही क्या उसको, नहीं है झाड़, नहीं है कहीं धरती। है दृष्टांत आचार्यों को कितना काम करते हैं। हाँ है, कोई रही नहीं, उड़ी उड़ के क्या ही जाना, जहाज में आना, उसका कोई आधार दूसरा है। ऐसे अधिकरणभूत द्रव्यांतरों का अभाव होने से, जो आधारभूत द्रव्यांतरों का अनेरा द्रव्य, आत्मा शिवाय अनेरा द्रव्य, वो तरफ का मोह मल का नाश हुआ, वो कारण से विषय की पर तरफ की वृत्ति हुई, तो पर्याय को अंतर में रमना ही रहा, फिर जाए कहाँ वे। हाँ समझ में आया। समुद्र के मजगत जहाज के पक्षी की भांति, पक्षी नी माफक अधिकरणभूत द्रव्यांतर का होने से आधारभूत जो राग का आश्रय था पर द्रव्य में, वो तो चला गया, विषय विरक्त हुआ। विषय शब्द पर द्रव्य का वलन वाला राग का अभाव हुआ, पर द्रव्य का वलन वाला राग, चाहे तो शुभ के शुभ, दो की बात यहाँ है। अभाव होने से विषय की पर द्रव्य सर्ग से निवृत्ति हुई, तो अपने में प्रवृत्त न करना रहा। समझ में आया। धर्म तो अंतर्मुख से होता है, हम कहते हैं धर्म कोई ऐसी चीज नहीं बहिर्मुख का विकल्प से होता है, भगवान का ध्यान से, परमेश्वर से ऐसा है कि नमो कर नमो यंतम नमो यंतम, तो परद्रव्यानुसारी राग है। समझ में आया। सीखे है ऐसा, मुख को सीखे ऐसा पण है नहीं ऐसा। और हम काम करके दे छोड़ना, और हम वो तो परद्रव्यानुसारी राग है। उसमें क्या आत्मा आया। समझ में आया कि हमारे कोई मृत्यु वक्त से भगवान का दर्शन को हाथ देना, भगवान की प्रतिमा पर हाथ, तो परद्रव्य राग है। अपने विषय की प्रवृत्ति तो उसमें आई नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया। तो कहते हैं शास्त्र में ऐसे आता है स्वर्ग में देव में, देव है ना, देव स्वर्ग का संकेती होता है ना, वो तो ऐसा विकल्प हो जाता है, बाकी अपना द्रव्य के अनुसार हो वही धर्म ध्यान है। स्वर्ग का अनुसार की वृत्ति उठी हो तो राग है। समझ में आया। स्वर्ग का देव की बड़ी स्थिति, अमर कहते हैं ना उसको, सागरोपम, एक सागरोप में 10 करोड़ा करोड़ी पिलोपम, एक पिलोपम मना असंग भाग में असंग अबज की स्थिति, ऐसा देव की स्थिति पूरी होती है। तो वो भगवान पास है, समुचित दृष्टि होता है, तो ऐसा विकल्प आता हो, प्रतिमा पासे जाते हैं। भगवान की रत्न प्रतिमा है जहाँ तक, वो तो राग है, शुभ राग पर द्रव्यांतर है, विषय विरक्तता नहीं। समझ में आया। मरण वक्त भी कहते हैं ना कोई, हमने सुनाओ, आते हैं ना। हाँ, ये बता विकल्प में बात है, आते हैं ना। उसमें क्या भगवती आराधना माता है, मन कड़ाया होता है, कड़ाया ऐसे समझे ना, जैसा सिरा होता है ना, सिरा पके पण कड़ाया ना हो, तो कड़ाया होता है ना, कड़ाया समझे लोटा का है, और उसकी भाषा में आना चाहिए।
कि बहुत ऊना हो जाए पर सिर सिरा कपक भी ऐसे हैं मूल्य भयावत करना ऐसा हो बहुत कष्ट सहन करके भी स्नान प्रतीक होता है उसका समाधि मरण करा दे ऐसी बात आती है भगवती आराधना उसको व्यवहार हो मोदी बड़ो विस्तार है आई तो कहते हैं आम कर ये बड़ी घनी बातों आर बतावो बहुत खुदा लगे थे आर बतावो समझा ने कोई लब्धिदारी नहीं हो तो बहुत बोला खुदा आर कहते हैं जो आए तो आर तो अनंत बार किया है वो विकल्प की बात हो क्या ऐसा होता है ऐसी बात है स्वरूप में जहाँ रमणता है स्व तरफ की क्या सुनना है नहीं सुनाना है हाँ कि मेरी दृढ़ता रहे मेरी बराबर मेरे को सुनाना हो सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप वो विकल्प है सुनने वाले का पर अनुसारी पर विषय की वृत्ति है स्व विषय का वो भाव नहीं समझ में आया वो माध्यम चौखुट करते हैं छेल आखिर की गाथा में निज अधिकार पर गृह तरफ का वर्णन है उतना तो राग है चाहे तो भगवान का स्मरण हो के स्वाध्याय हो के सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सुनने में लक्ष्य हो समझ में आया ये कपड़ा आता ना भाई अनेक दामोदर भाई मोटा बाबरावा दामोदर भाई वो थोड़ी होता नहीं भाई आएंगे भी जाए मेरा भाई ना मकान બહુ વિચારા વાંચેલું બહુ છેવટે લોકો કહે કે મેં શું કહે છે હું મારા વિચારમાં છું મને સંભળાશું બહુ ડાયામાં વિચાર रुचि बहुत होती सही हो गया है वकील था वकील यहाँ गुजर गई मेरा भाई नाम करना मैंने कह दिया था पहले सबको मेरी स्थिति अंत हो मेरे सुनाना नहीं कोई बात हो मैं मारा विचार में स्थिति ऐसी हुई सब ऐसा ऊपर जैसे हुए आनंदी शुद्ध स्वरूप आया क्या करे रहे उसे इसे बोलने की ताकत ही नहीं अलग सोचा थोड़ा समझ आया तो आई तो कहते हैं परद्रव्य प्रवृत्ति का मूल जिसको मोह का जिसको अभाव हुआ है उसको परद्रव्य की तो विरतता है परद्रव्य तरफ का सन्मुखता भाव है नहीं तो उसको अपने द्रव्य में रमणता करने की भाव रह गया बस पर तरफ की अनुवृत्ति है नहीं ये मूल माता है है मूल माता है सामने ध्यान रखो एक न्यायिक भाव है जो है रखो समझ एक न्यायिक भाव न्यायिक भाव न्यायिक भाव न्यायिक भाव नीति लक्ष्य पर जाए तो तुम लागे એવું મારે છે બાપા હા 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 એ જ્ઞાયક ભાવ છું સામે લક્ષ રાખો ભગવાનની પ્રતિમાઓ પર લક્ષ રાખો મૃત્યુ વખતે કહેતા નહીં નિર્ગુણ નહીં હા ફોટા પર ધ્યાન રાખો અને शुभ राग है तो विषय की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं भगवान आत्मा तो निवृत्त विषय से निवृत्त से निवृत्त हो गए इन बताना है समझ में आया ओहो भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का परमानंद तरफ का झुकाव से पर तरफ का राग का नाश हुआ तो पर तरफ का वलन की प्रवृत्ति रुक गई विषय से निवृत्त हुआ विषय शब्द है भगवान की वाणी सुनना वो भी एक विषय है राग में कर
तो प्रतिमा बजे वाणी ये तो विषय है, राग का विषय है, स्वभाव का विषय उसमें नहीं आया। कहते हैं आया अगर प्याला पियो मत वाला पहुआ तो अगर प्याला अंतर भगवान तेरा ज्ञेय में क्या खजाने खोट है कि तेरे पर का अनुसरण करना पड़े। एम कहते हैं समझ में आया। तेरा चैतन्य तो अनंत केवल ज्ञान और मुक्ति पड़ी है। मुक्ति तो पड़ी है, मुक्त स्वरूप है, केवल ज्ञान ही पा है। उसका अनुसरण करने से केवल ज्ञान सहज हो जाएगा, ऋण के अनुसरण करने से राग हो जाएगा। समझ में आया। कहते हैं धुन लगाओ तो राम राम सुन कर राम राम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम है। रघुपति राघव राजा राम पर ये तो राग है, विकल्प है, भूने में धर्म क्या आया। आई तो कहते हैं वो तो ठीक, पर सर्वज्ञ परमात्मा शरण है। लोग सर्वज्ञ परमात्मा शरण है, क्या शरण नहीं इनमें इन शरण है तो राजू है ना, जाति शरण है। उसकी माँ विष्णु थी ना, विष्णु है ना, जनार्दन कृष्ण शरण में कहीं भाषा रखते हैं राजू जिसको जाति सुने ना आई नहीं, वो उसकी माता ने कौड़ में पड़ी आखिर में देश छूटने काल में 18 वर्ष की उम्र थी, 18 वर्ष तो उसकी माता ये कहे श्री कृष्ण समर्पणम श्री कृष्ण समर्पणम छूट गए जन्म जैन में आ गई। ऐसे कहा जीवन क्या करते विष्णु थी छोड़ी क्या भी लड़की हो गई जैन में आ गई। कितना परिणाम में विचित्रता आया। उसकी माँ ये क्या, उसने तो खबर नहीं, इसने तो कहा था कि मैं ताव में मरी, ताव में मर गया 18 वर्ष की उम्र। 18 वर्ष की उम्र नहीं कहती थी, तो मैं ताव में मरी गई। क्या ओरी था, ओरी समझते हैं, ओरी का ताव नहीं, चित्रा छोटा छोटी ओरी का ओरी में गुजरी थी। तो ऐसे यानी मायके मिलते हैं समर्पण शिक्र आई तो कहते महावीर परमात्मा सर्वंदे त्रिलोकनाथ का तेरे शरण है। तो भी उत्तर का लक्ष्य है, शुभराग विकल्प है। अरे भगवान साधो समाधि मरण हो गया क्या समाधि दूरी समाधि में सुन तो सही। समाधि मरण तो अपना द्रव्य की दृष्टि अनुभव में आया, चिदानंद आनंद का स्वाद आया, तब वो तरफ का वलन वारंवार थूकने से शुद्धता उत्पन्न हो। इस शुद्धता का ध्यान में आत्मा छूट जाए उसका नाम समाधि मरण है। चाहे तो विकल्प हो मिले समझे, पर वो शुद्धता ऊपर एकाग्रता से छूट जाए उसका नाम समाधि मरण है। समझ में आया। हाँ तो वस्तु की खबर नहीं, दृष्टि की खबर नहीं, अनुभव नहीं, सब चीज नहीं, પછી संसारा कर दे, मरता चौल पंचम काल में पूछा हमको तो महाराज पंचम काल में साधु का मरण ऐसा होता है, समाधि मरण मत होता है, ऐसा पूछा हमको। कारण जितना देखा इतना मरता वक्त दुख में था, कारण मुंह तो दृष्टि नहीं तो नहीं खबर नहीं, खरेखर तो ग्रेड विचार सहित है, उनका प्यार मरण होता है। समझ में आया। बीच हम श्लोक नाम धरा है कि साधु नाम धरा है, पण है तो ग्रेड मिथ्या हत्या।
दृष्टि तो परूप ही पड़ी है, सहनशीलता ज्ञाता तक तो है नहीं। પછી दुख हो, 100 यार किया हो, पानी का त्याग किया हो, 2-3 दिन चले हाल विलस हो, तो पानी पीवे नहीं, ले नहीं तो समाधि मरण हो गया। ऐसा समाधि होती नहीं। भगवान आनंद स्वरूप का धाम में पड़ते हैं, शांति 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 वो विषय बनाकर अकषाय भाव का भाव जो उत्पन्न होता है, उससे काल में दे छूटे, उसको समाधि मरण कहते हैं। समझ में आया? एकिला पर का विकल्प में छूटे न आत्मा की शांति न हो तो ये समाधि मरण है नहीं। है અને देह छूटने का काल तो आएगा कि नहीं सबको है? हाँ, कहते हैं अधिकरणभूत द्रव्यांतरों का अभाव होने से। क्या कहते हैं? अधिकरण એટલે आधार, राग का जो आधार परद्रव्य था उसका तो अभाव हो गया दृष्टि में, चित्ता में। द्रव्यांतरो अपना द्रव्य सिवाय, अपना द्रव्य सिवाय द्रव्यांतरो अनेरा द्रव्य, तो अनेरा द्रव्य में क्या बाकी रहा? सर्वज्ञ देव गुरु शास्त्र समित शिखर को कहते हैं कि नहीं हो, हमारा मरण जो सिद्धगिरी हो, सिद्धगिरी में धूल में ये आनंद सिद्धगिरी क्या है? तो परद्रव्य सिद्धगिरी, तो उनको सिद्धगिरी कहते हैं। श्वेतांबर में बहु माध्यम सिद्धगिरी में जो मरण हो, જેનો अनुमति कहते हैं। काशी में हमारा मरण हो, करवट, काशी में करवट मिलते हैं ना, काशी में ऐसे यहाँ मरण हो, सिर्फ धूल में ही समाधि मरण का सिमित शिखर में थोड़ा हो तो उसमें क्या है ना, समझ में आया? ये प्रसाद ग्रस्त था क्षणों से, भगवान का प्रतिमा है, मुख्य मंदिर बड़ा है, उसमें माला गंत नहीं छूट गया धूल में, उसमें क्या आया? तो परदर्शन शरीर तिराग था, समझ में आया? हाँ आया था। શું કહેવાય? હું ભાઈ ઉમરા હતા ને, હે અમરચંદ ભાઈ બસ ઉમરા એ દેહ ક્યાં છૂટી ગયો? પાલીતાણાના મધ મંદિરમાં માળા ગમતો મધમ કહે तो कहते हैं कि परद्रव्य अनुसारी वृत्ति है न, एकांत है क्या? तो स्वभाव प्रवृत्ति एकांत तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो भाव मरण अज्ञान मरण है। समझ में? अरे कहाँ है? तेरा स्वक्षेत्र में आनंद कंद भगवान विराजते हैं। तेरा ओ तरफ का अनुभव में निर्विकल्प दृष्टि में निर्विकल्प स्थिरता होकर दे छूटे, न छूटे तो ये समाधि है। हाँ, इतनी बात कहते हैं भाई। ये शांति है, स्वभाव भगवान आत्मा पूर्ण आनंद है, वो तरफ की दृष्टि का झुकाव है, शांति की व्यस्तता शक्ति में से प्रकट है। तो पीछे भले शुभ राग भी हो इस समय, और अंतर शांति है कि शांति में से छूटते हैं। राग का स्वामी है नहीं। काम योग से भाई कोई आमंत्रण के कोई सपार से कुछ होता है ऐसा नहीं। कैसे कहते हैं? आत्मा तो पोते है, अपना स्वरूप अपने अपने कारण से अपने पड़ा है। द्रव्यांतर का अभाव है। देखो क्या शब्द पड़ा, अधिकरण भूत, राग का आधार पर द्रव्य है, तो विषय राग से तो छूट गया, अंदर दृष्टि अंतर में रंगती है। तो अधिकरण देवांतर का भाव है, जिससे अन्य कोई सरल नहीं रहा, पर तरफ का झुकाव रहा नहीं, अपने में शरण रहा, और पक्षी नहीं बैठे। समुद्र का मध्य में
कुटुंब कबीला लाखों बैठे हो उसमें क्या करे इन्हें कहा धरती क्या दिशे तो राग है तो शुभ राग है समझ में आया अंतरमा स्वरूप भगवान आत्मा अग्नि की आखिर बैठा हुआ है तो स्वविनय का अनुसरण करके जितनी शांति प्रकट हुई उस वितरागता हुई वही शरणभूत है उसमें शरणभूत द्रव है अपना अनेरा द्रव शरणभूत है नहीं देखो अरिहंता शरणम सिद्धा शरणम हम कहने साऊ शरणम केवड़ी बनंतो धम्मो शरणम ऐसे बोल बोल मर के मरे तो भी शरण आत्मा का नहीं आया बुद्धो वाहू के बुद्धो शरणम बुद्ध शरणम गच्छामि बुद्ध शरणम गच्छामि बुद्ध वाला बौद्ध वाला अपने नाट्य खड़ी कर कलंग निष्कलंग नाट्य करे दो ही लड़का बोल दिए समझा सर फिलहाल ऐसे नहीं अच्छा ठीक लड़का भी गुजर गए निकलन क्या था नहीं निकलन अभी गुजर गई 30 वर्ष की उम्र 2 वर्ष का लगन मुंबई में चैत्र सती हिम्मत करती हिम्मत विकल्प था पर हिम्मत शरीर सीरियस हो गया 2 साल में मेरे को खबर है सीरियस है मेरे को सीरियस डॉक्टर बात सीरियस है शरीर मैंने खबर है सीरियस शरीर नहीं टिकेगा ओ मेरे को आनंद है इतनी हिम्मत से तो समझ आया है इतना हिम्मत भाव भी आते तो कुछ देख गया और डॉक्टर ने कहा गांधी मिस्टर गांधी थोड़ा नमस्कार टटका लेना है नस समझे थोड़ा टटका क्या है इसमें असर हो गया सुधा कर नहीं सुधा कर नहीं ले लो ऐसे ऐसे ले लो अभी हुआ तो ले लिया ऐसे दुख तो नहीं ठीक है ना કેમ કરે એટલા માટે બોલો સુંગર બસ એટલા સુંગર નહીં પણ એટલા બેન કટકટ હે એટલા કરી એમ અનુમાન લાગે કને કોઈને ના પાડી કે સુંગર નહીં લઈ લો હોય દે ચડ ગયા मैं तो आवाज सुनना बहुत परिचय था बहुत था परिचय में था 600 का पगार था श्रेष्ठ नहीं बहुत थी तो समाज खींची छूटे से देख हो इंद्र नरेंद्र आते हो सकते अंकल ने एम क्या हुई बोले मेरा लक्ष्य से छूट गया है नहीं लो एक हिम्मत से तो बोले इतना समझ में आया हाँ तो स्वभाव से लक्ष्य से एक अलग छूट जाता है हाँ ओ भगवान का अंतर्धाम परमात्मा होते ऐसा धाम में जते पर का लक्ष्य छूट जाता है समझ में आया द्रव्यांतर का अभाव में अन कोई शरण नहीं रहा ऐसे मन का निरोध होता है देखो इनका निरोध है ना बंद में मनो निरुंबी बस हो गया मन पर तो जाता हो गया अंतर में हो गया मन का निरोध है देखो पैसा किया कि मन निरुंबिता मन का पत्थर को गया मन रुक है जैसे समुद्र के बीच में पहुंचे हुए किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुए समुद्र के बीच में पहुंचे हुए किसी एकाकी जहाज पर एक जहाज बैठे हुए पक्षी को उस जहाज के अतिरिक्त तो जहाज से दूसरा
अन्य किसी जहाज का, वृक्ष का, भूमि इत्यादि का आधार न होने से जहाजे नहीं, वृक्ष नहीं, जमीन है नहीं, दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिए उसका उड़ना बंद हो जाता है। क्या वैसे क्या करे, क्या नजर कर क्या है नहीं, नजर कर क्या है नहीं, झाड़ नहीं, दूसरा जहाज नहीं और जमीन नहीं, कहाँ जाए, पानी में जाए, नीचे पानी है सब। हाँ, आचार्य कहते हैं वृक्ष का, भूमि, जहाज का आधार न होने से दूसरा शरण, इसलिए उसका उड़ना बंद हो जाता है। उसी प्रकार विषय विरक्त होने से, पर तरफ की निवृत्ति होने से, पर तरफ का राग मर जाने से मन को आत्मद्रव्य के अतिरिक्त, मन ने आत्मद्रव्य की दूसरा किन्हीं द्रव्य का आधार नहीं रहता। समझ में आया? एक धन पौड़, धन क्षण, धन भाव है वो। समझ में आया? अच्छी बातों सब करे, सार लाखों बात हो तो उसका फल आया। भगवान आत्मा अपने में नजर करके क्या रहने का स्थान मन को तो बाहर से उड़ गया, अपने में स्थिर होना रह गया। समझ में आया? इसलिए दूसरा कोई शरण आने से मन विरोध को प्राप्त होता है। इसलिए मन जिसका मुंह है, ये कारण मन जिसका मुंह है, उल्पने कहा था मोह मोह जिसका मुंह है, ऐसे पहले कहा था पहला पद में। यहाँ कहा मोह मन जिसका मुंह, ऐसी चंचलता का विलय होने से मन मुंह हो तो चंचलता है, मन ही मर गया। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद धाम में जहाँ देकर बनाकर पड़ा है, ત્યાં तो कहते हैं कि मन की गति पार से तो रुक गई है, अंतर में स्थिर होना वो एक बार रह गई। समझ में आया? मन जिसका मूल ऐसी चंचलता, चंचलता का मूल मन है, हम कहते हैं। ऐसा भगवान का शरण, ऐसा शरणासा शरण, ऐसा तो मन का, चंचलता का मूल मन है, वो तो विलय होने से, चंचलता का विलय होने से, होने के कारण अनंत सहज चैतात्मक स्वभाव में, देखो भाषा, भगवान आत्मा अनंत नाम बेहद जिसका स्वभाव, अनंत सहज स्वाभाविक चैतन्य स्वरूप स्वभाव में, देखो आ स्वभाव, चैतन्य स्वभाव स्वरूप स्वभाव में समवस्थान होता है, स्थिर हो जाता है, दृढ़तया रहना, टिकना क्या टिक जाता है। सहज चैतन्य स्वरूप आत्म स्वभाव में, स्वभाव में ले लिया है, सहज चैतन्य स्वरूप स्वभाव में समवस्थान हो, स्वभाव में स्थिर होता है। समझ में आया? द्रव्य में स्थित होता है ऐसा न लिया, यहाँ तो स्वभाव विभाव में पर लक्ष्य में था, वो छूटकर स्वभाव में स्थिर होता है। नायक भाव भगवान आत्मा परम शांत रस का स्वभाव में स्थिर हो जाता है। उसका नाम मोक्ष का मार्ग और समाधि कहते हैं। समझ में आया? समोस्थान है ना नीचे, स्थिरता, दृढ़तया रहना, दृढ़पने रहना अंदर में, वह स्वभाव समवस्थान को स्वरूप में प्रवर्तमान, ये स्वभाव समवस्थान तो जहाँ स्वरूप में स्थिरता हुई, पर क्या विकल्प का परतर्क की विषय से विरक्तता हुई, तो अपने में लीनता हुई, पर से विरक्तता हुई, अपने में लीनता हुई, तो समवस्थान तो
स्वरूप में प्रवर्तमान, अपना आनंद स्वभाव में प्रवर्तना। देखो प्रवर्तना, अनाकुल एकाग्र संचितन होने से, अनाकुल जिसमें आकुलता बिल्कुल नहीं, ऐसी एकाग्र नाम एक लक्ष्य द्रव्य में रखकर स्वभाव को अनुभव होने से ध्यान कहा जाता है। उसका नाम ध्यान परमात्मा कहते हैं। समझ में आया? वह स्वभाव समवस्थान को स्वरूप में प्रवर्तमान, अनाकुल एकाग्र संचेतन होने से अपना निज धाम में था पड़ी है दृष्टि की, अंदर पड़ा है, अंदर में फिर में वो कारण उसको एकाग्र संचेतन एक लक्ष्य में मुख्य है ऐसा अनुभव उसको ध्यान कहने में आता। समझ में आया? पहले व्यवहार ध्यान होता है कि नहीं? भगवान को एम कहते हैं लोग, समझे? वो तो विकल्प आता है। दूसरी बात वो खरेखर ध्यान है नहीं। समझ में आया? हाँ, तो एक बार निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की तो नहीं एम कहते हैं। वहाँ क्या कहते हैं देखो ना, द्रव्यांतर दूसरा का अभाव है, राग आदि का अभाव है, तब अपना में ध्यान होता है। उसको ज्ञान कहा। भगवान का जाप करो, राम 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 मरे। अरे એટલે જો રામ પાત્ર યાદ કરાયું તો કલ્યાણ થઈ ગયું એનું, એમ થઈ ગયું। राम पात्र समझे कि डोसी थी, डोसी तो राम तो नाम लेती ही नहीं थी, बहुत विरोध थी, राम ने कभी न ली। तो मृत्यु वक्त एक सकोरा होता है ना, सकोरा, उसका नाम आकाक्षण राम पात्र कहते हैं, राम पात्र। वो सकोरा होता है ना, तो डोसी को बताया यानी राम पात्र तो बोले क्या है माँ के सकोरा। नाम राम पात्र नाम लेती, ये बात तो नहीं कहती, नाच लिया गांव में क्या ऐसा अपन कल्याण होता है। अनुमति में कहा आने, लेकिन समझ अनुमति में भी ऐसा होता है। इनके कितना व्यवहार से बताना, देखो नाम मात्र से भी कल्याण होता है। अरे धूड़े दिए सुन तो समझ आया? तो राम पात्र न बोली दोषी, नाम से बात है, ये तो लिखा है दूसरा दृष्टि नाम बहुत से पहले आया है, पहली गाथन आया है, पहली गाथन आया है। हाँ, नाम भी लाभदायक है, ऐसा है। બે વાર લખે દીધી, એક વ્યવહાર ને એક નીચે ની, બે સમજ કઈ હે 5 गाथा मैंने क्या है गीता में? तो क्या 5 में जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। देखो टीका 5 नीचे केवा है, भगवान परम भटारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तन तीर्थ नायकता को काल प्रथम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान समान सब में प्रणाम करता हूँ। नाम यहाँ तो निश्चय सहित विकल्प उठता है, उस सहित का प्रणाम गिनने में ऐसी बात है। आई तो नाम मात्र में कल्याण, आई तो के पद्र का निवृत्त है। आई तो भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि अनुभव फिरता तो है, उसको भगवान का नाम आया तो क्या शुभ विकल्प है, ये अशुभ से निवृत्ति हुई, शुभ है, इतना मात्र व्यवहार से
अच्छा कहा, नाम मात्र बोलना तो विकल्प है। अरे अरे हमें लिया हो आगे को 5 गाथा में है कि नहीं हिजराज? नाम अन्य नाम कहते हैं देखो। नहीं भाई, आत्मा स्वरूप अंतर में नमन नमन, भगवान आत्मा में अंतर में नमन पूर्वक भगवान का नाम आया हो तो विकल्प व्यवहार कहने में आता है। ज्ञान प्रदान कथन में प्रमाण साथ में लिया है। अपना ध्यान और निश्चय है, भगवान का नाम स्मरण विकल्प है, ऐसा प्रमाण दिया है। समझ में आया? जो प्रवर्तन उदाहरण दिया था बेहद पर कई अपेक्षा से व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार सच्चा निश्चय से आता नहीं। ऐसा है ही नहीं, भगवान का नाम स्मरण से धर्म ज्ञान होता ही नहीं। व्यवहार के व्यवहार है, सच्चा का अर्थ क्या है? पर वो लाभदायक ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं झगड़ा नीचे न व्यवहार में मई में झगड़ा समझे क्या भाई? हाँ तो स्वरूप की बात करते हैं, देखो ना हाँ तो एक ही बात, उसका स्वरूप भगवान आत्मा उसमें एकाग्र हो, पर विशेष से विरक्त हो, उसका नाम ध्यान कहने में आता। इससे यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभाव समझता अनुभव होने के कारण, देखो ध्यान की स्थिति क्या है कि स्वभाव समझता, अपना स्वभाव में स्थिर होना, अपना स्वभाव में एकाग्रता दृढ़पणे स्थिर रहना, स्वभाव समझता होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से वो स्वभाव स्थान दशा आत्मा से अनन्य होने से, आत्मा से भिन्न नहीं, निर्मल स्वभाव ध्यान दशा आत्मा से अनन्य है। तो समझ में आया? अनन्य होने से अशुद्धता का कर्म नहीं होता। हाँ हाँ, तो ऐसा कहे कि मैं ध्यान किसका करूं? पर्याय ध्यान मेरा करे तो करो, पर्याय मेरे से सर्वथा भिन्न है। अरे बात भाई, हाँ कहते हैं कि अनन्य है, पर से भिन्न है, पर अपनी पर्याय शुद्ध है, आत्मा से अनन्य है। ज्ञानचंद जी देखो, बड़ी ऐसे कहे कि आत्मा दृश्य है, वस्तु है, शुद्ध ध्रुव, तो शुद्ध पर्याय भी अन्य है, अन्य है, सर्वथा अन्य है। यहाँ तो एकला दृढ़ की दृष्टि का विषय बनाना है। एकला ध्रुव में हूँ, पर्याय एक समय की अवस्था, मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्रुव हूं। समझ में आया? ये सुगन का है ना, वो विरोध नहीं है, ध्रुव का जोर की बात है उसमें। समझ में आया? यहाँ तो आत्मा की शुद्धता अपने द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई, वो आत्मा से अन्य नहीं, राग आदि है, अन्य है, पर शुद्धता जो आत्मा अनुसार हुई अनन्य है, पर्याय न एक ही है, एम कहते हैं। समझ में आया? इतनी अपेक्षा समझे नहीं, सब ज्ञान की विशेषता है उसमें। वस्तु है ना, निर्मल पर्याय है ना। आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं, शुद्धता है वो अशुद्धता का कारण नहीं, परद्रव्य का कारण है तो अशुद्धता का कारण है, एम सिद्ध करना है। स्वद्रव्य की शुद्धि अशुद्धता कारण नहीं, ध्यान अशुद्धता का कारण है ही नहीं। समझ में आया? बात होगी। अब सूत्र द्वारा यह प्रश्न करते हैं
कि जिनके शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, महाराज तुम तो साधक की बात ध्यान के करने का, पर जिसको तो पूर्ण ज्ञान हो गया, केवल ज्ञानी को पूर्ण ज्ञान हो गया, उपलब्ध किया, शुद्धात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो गई, इससे सकल ज्ञानी क्या जाते हैं? ऐसे भी शास्त्र में तो आया है, उसको भी ध्यान तो चला है, सकल ध्यान आया है नहीं, केवली को भी सकल ध्यान का पाया तो लिया है, तो केवली को क्या ध्यान है? निचला वाला को ध्यान तुम कहते हो, वो तो बराबर है, पूर्ण ज्ञान है, जिज्ञासा है, मोह है, तृष्णा है, संदिग्ध है, तो ध्यान करे। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर पूर्ण स्वरूप हुआ, उसको क्या ध्यान? उसको तुम्हें लक्षण तो ये बनाया, एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान, तो उसको बड़ी एक अग्र बनाकर ध्यान करना, उसको क्या रहा? एम पूछे, समझ में आया? आखिर की कथा है ना, एकदम ज्ञान की पर्याय, अपना आनंद की पर्याय का ध्यान करते हैं, रमते उसका वो ध्यान एम उतर देगा। जिन्होंने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, ऐसे सकल ज्ञानी परमात्मा क्या चाहते हैं? उसका ध्यान का स्वरूप है। निहद घन घाती कमो, निहद घन घाती कमो, पचखम स्वभाव प्रसन्न, नियंत गतो सुनो। देखो भगवान ने समन कहा, महासमन सर्वज्ञ परमेश्वर, नियंतो नी का अंत नहीं पाना है, नियंत गतो सुनो, जादी कमठम संदेहो। ऐसा प्रश्न शिष्य का समझने का था। बताऊं, सार्थ ने ध्यावे समन, समन એટલે કેવળી, સાધુ ની વાત નહીં। सार्थ ने ध्यावे समन, जिन संघाती कर्म से, प्रत्यक्ष सर्व पदार्थ में ज्ञान प्राप्त निशंक है। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा, इसको शास्त्र में ध्यान कहा है, तो भगवान किसका ध्यान करते हैं? ऐसा शिष्य का प्रश्न। क्या लीजिए वेदांत के अनुभवी ने अनुभव करने वाला और बेढंग आया, अनुभव आत्मा का बेढंग आया, एम के अद्वैत में झूठ है। हाँ तो केवल शुद्धि ध्यान करते ले गया है। समझ में आया? केवल ज्ञानी भी अपना आनंद का ध्यान नाम अनुभव करते हैं, वही उसका ध्यान है। अरे आत्मा तो एक ही चीज है, तो उसमें बड़ी अद्वैत में अनुभव करने वाला ने अनुभव ऐसा दो दिशा कहाँ आई? ध्यान करने वाला ने ध्यान एक दो हो गए तो द्वैत हो गया, द्वैत होता ही नहीं हम कहते हैं, और सिद्ध करते हैं यहाँ पंडित जी, द्वैत नहीं, अकेला द्वैत नहीं, एकांत द्वैत नहीं, एकांत द्वैत ही नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप भगवान अपेक्षाएं अद्वैत है, पर उसके ज्ञान की पर्याय द्वैत सहित है, ज्ञान की पर्याय सहित है। केवड़ी भी ध्यान करता है, ऐसा द्वैतपना केवड़ी को भी लागू पड़ता विशेष के